देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग करने आ रहे हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। देखिए, अंडर राइटिंग कितना मार्क्स का आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, वो हर चैप्टर में हम ये बताते हैं। कंपलसरी है या फिर इसके साथ ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, अंडर राइटिंग, ईसॉप एक चैप्टर है, एंड बोनस शेयर, ये तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, 1 करना रहेगा। ये कैसा बात हुआ? मतलब ये तीनों 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो मतलब वी हैव टू स्टडी 3 चैप्टर्स, पढ़ना पूरा भाई। फॉर अंडर राइटिंग एक चैप्टर, बोनस शेयर एक चैप्टर और ईसॉप एक चैप्टर। तो अंडर राइटिंग, बोनस शेयर और ईसॉप, ये तीनों में से आपके एग्जाम में 2 दिया रहेगा। करना कितना रहेगा बताइए? 1। मतलब दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में, जैसे बोनस शेयर अंडर राइटिंग दे दिया, या मान लीजिए अंडर राइटिंग ईसॉप दे दिया। दोनों से करना कितना रहेगा? 1। आपको 1 करना है बस। कितना करना है बाबू? 1। बात समझ रहे ना? तो तीनों 10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन आप समझिए ये तीनों 10 मार्क्स का है, लेकिन 30 मार्क्स का नहीं। अब तीनों में डिफरेंस क्या हो गया? वेन उससे 10 मार्क्स का है लेकिन 30 मार्क्स का नहीं। जैसे अभी तक हम लोग जो भी चैप्टर पढ़े वो सब कंपलसरी था, लेकिन जब आप ऑप्शनल चैप्टर में जाते हो तो आपको मेहनत पूरी बराबर करना पड़ता है। अब मार्क्स सिर्फ कितना मिलेगा बताइए? 10। तो चलिए, जो भी हो, वी स्टार्ट दिस चैप्टर। कॉपी में हेडिंग कीजिए अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। दे दिए बाबू। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा अंडर राइटिंग होता क्या है, क्योंकि देखो चैप्टर तो बनाएंगे ही, सम्स तो करेंगे ही, नो डाउट, बट इसका मीनिंग जानना होगा। जैसे देखो, कंपनी शेयर बेचता है। अब कंपनी का शेयर बिक जाएगा जरूरी नहीं। जैसे हम शेयर बेचे, अब मेरा शेयर बिक जाएगा जरूरी है क्या? जरूरी है? बोलिए। जरूरी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए? तो बहुत बार क्या होता है ना, दलाल। क्या होता है बाबू? ब्रोकर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्रोकर थोड़ा छोटा वर्ड हो गया, अंडर राइटर थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया। तो अंडर राइटर भी समझिए ब्रोकर ही है। तो आपके बिहाफ में अंडर राइटर आपके पास आता है। आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप सर्च करिएगा तो अंडर राइटिंग का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर टू टेक मतलब किसी को सामने से आकर के आपने बोला कि ठीक है भाई हम कर देंगे ये चीज़। बात समझे ना? तो अंडर राइटिंग क्या होता है? कंपनी पहले शेयर बेचा, बट जरूरी तो नहीं है शेयर बिक जाएगा। तो अंडर राइटर आकर के कहता है कंपनी को कि अगर तुम्हारा शेयर बिक जाता है तब तो ठीक है, और नहीं बिकता है तो हम बेचवाएंगे या फिर हम खरीद लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं बाबू? अंडर राइटिंग। कंपनी शेयर इशू किया, ये पहला यूनिट के साथ ही था, लेकिन इशू ऑफ शेयर कंपलसरी है, इसलिए वो आपको हम पहले पढ़ा दी। अंडर राइटिंग, बोनस शेयर और क्या नाम उसका, इस छोटका छोटका चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? छोटका छोटका। बात समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी शेयर बेचता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सारा शेयर बिक जाए। तो उस केस में एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम क्या बताइए? औरत भी हो सकती है, ऐसा नहीं कोई कमेंट करोगे औरत नहीं हो सकता, औरत भी हो सकती है। तो आदमी हो चाहे औरत हो, वो आ गया। अब वो आ करके क्या करेगा? आपको बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका शेयर बेचवाएंगे, बिक्री करवाएंगे, और उसके बदले आपसे लेंगे। क्या लेंगे? पैसा, कमीशन। क्या लेंगे बाबू? कमीशन। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं होता है, आपको पहले भी पता है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इफ समथिंग इज फ्री, यू आर द कॉस्ट। अगर कोई चीज आपको बोले कि हम आपको फ्री में दे रहे, तो समझ लीजिए उसके पीछे कोई पर्पज है, इसलिए हम कोई चीज़ फ्री में देते नहीं। बात समझ ना? कि कोई चीज़ फ्री में आप किसी को दोगे ना, आदमी शक करने लगेगा। ये भी प्रॉब्लम है। आप देखना, नोटिस करना। सपोज मान लीजिए मेरा इंटेंशन गलत नहीं भी है, अब हम कोई चीज़ फ्री में बांट रहे, रास्ता में खड़ा हो गए, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे। मान लीजिए रास्ता में खड़ा हो गया कि हम एक तो गुड्डे बिस्किट 100 बच्चा लोग को बांट दिए। अब हम तो बांट दिए प्योर इंटेंशन से, मेरा मन में उतना हम सोचे भी नहीं कि हमको बेनिफिट होगा, आदमी हमको देखेगा, आदमी हमको तारीफ करेगा। लेकिन पूरा एरिया का जो आदमी है उसका माइंड में क्या इमेज आ रहा है? ओ फ्री दे दीजिए, कुछ तो बात होगा। उसका माइंड में आ रहा है ना, फ्री में दे रहा मतलब कुछ तो बात रहा। सोच रहे आप अगर अच्छे भी हो ना, जरूरी नहीं दुनिया अच्छा है। तो यहाँ पे अंडर राइटिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फ्री में नहीं करेगा वो, आपसे लेगा। क्या लेगा? कमीशन। तो अंडर राइटर का रिवॉर्ड क्या है बताइए? कमीशन। अंडर राइटर का रिवॉर्ड क्या है? कमीशन। क्या है बोलो? कमीशन। तो पूरा कहानी यही है कि कंपनी सेल्स द शेयर्स एंड underwriting is a process whereby the person who is known as underwriter who promises whom? The company, that in case the shares are not being sold then we'll sell it out. नहीं बिक्री होगा हम बेचेंगे। हम कौन बेचेंगे? हम। अब जब बाजार में शेयर निकलेगा, बात समझो, जैसे आप लोग इतने सारे बच्चे में बस पढ़ रहे हो अभी, तो जैसे सेम 5 में लगभग 2400 स्टूडेंट, तो ये जो 2400 आप लोग हो, तो उसमें क्या है, कुछ सारे बच्चे मेरे नाम से ही नहीं हो, कुछ बच्चे अपने दोस्तों के बात से भी हो। बहुत होता है। तो एक होता है मार्क्ड, एक होता है अनमार्क्ड। कॉन्सेप्ट याद। जब मार्केट में शेयर बेचेंगे तो हर लोग मेरे कारण ही लेंगे, शेयर खरीदेंगे, जरूरी नहीं। एक तो कंपनी का अपना गुडविल होता है, अपना रेपुटेशन होता है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर राइटर का मेहनत भी होता है। तो अंडर राइटर के थ्रू जो शेयर बिकता है ना, उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? मार्क्ड। तो सर ताली बजाने का क्या था? मार्क्ड एप्लीकेशन में ताली बजाने का ये है कि इसमें ना स्टैंप मार देता है। क्या मार देता है कंपनी वाला? स्टैंप। क्या मार देता है बताइए? स्टैंप।
क्या मार देता बताओ, स्टैम्प, थप्पा मार दिए। तो इसमें हो गया कि भाई ये मेरा थ्रू बिक्री हुआ है, समझ रहे हो ना। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, पहले जाना सब कुछ क्या होता था, फिजिकल होता था। शेयर का बिक्री, खरीद बिक्री भी फिजिकली होता था। तो उस समय एप्लीकेशन में स्टैंप मारते थे, क्या मारते थे, स्टैंप। पसंद है जो स्टैंप मारा हुआ, क्योंकि सम्स जब बनाइएगा ना आप, तो ये सब वर्ड बार बार आएगा, अंडर राइटर, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो तार माने की हो, बेटा तो जानते हो, उसका मतलब क्या तो जानना पड़ेगा। बस समझ रहे हो, जिस पे मार देते हैं क्या, स्टैंप, तो वो क्या बन जाता है, मार्क। और जो कंपनी का अपना गुडविल से बिकता है उसको क्या बोलते हैं, अनमार्क। जो आपको बोले ना क्या इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, सब मेरे नाम से ही पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत बच्चे क्या मालिक किसी का दोस्त पढ़ रहा है, जैसा आप पढ़ रहे तो आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, नहीं तो ही पहुंची हमें पढ़ो, तो उसको ट्रस्ट मेरा ऊपर, हमसे ज्यादा ट्रस्ट आपका ऊपर है, तो वो आपके ट्रस्ट पे मेरे पास पढ़ रहा, समझिए बात। तो आपके थ्रू आ रहा, लेकिन हम तो आपको कोई कमीशन वमीशन नहीं दे रहे। तो ये हो गया, ये भी एक तरह का क्या हो गया बताइए, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग ऐसे ही काम करता है। अंडर राइटर उसके बदले आपको क्या देता है, कमीशन। अंडर राइटर को क्या देता है बताइए, कमीशन। ये पूरा कहानी था। अब ये कहानी को ध्यान में रख करके हम लोग सम्स बनाएंगे। इसका अपना एक फॉर्मेट है, इसमें भी बहुत दो तरह का सम्स है। एक तो है विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग, एक तो है विथ फॉर्म अंडर राइटिंग। तो वो अलग अलग सिनेरियो, उसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे, लिखना स्टार्ट करिए बाबू। पॉइंट नंबर 1 लीजिए, लिखिए, देखिए, इट इज द सिचुएशन, इट इज द सिचुएशन it is a situation whereby it is the situation whereby the person known as underwriter undertakes the liability to issue the shares if not sold by the company। अगर कंपनी नहीं बेच पाया तो हम बेच देंगे। वो लोग लाइबिलिटी लेते कि भाई हम बेच देंगे, जाइए। नॉट इशूड बाय द कंपनी, हो गया, नॉट सोल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। क्या लिखे, एक बार रिपीट करिए ना लाइन, क्या लिखे वो पढ़िए। हाँ पढ़िए ना, ठीक तो पढ़े, परफेक्ट। पॉइंट नंबर, अच्छा, जो आदमी ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर। अंडर राइटर को इसके बदले क्या मिलता होगा बताइए, कमीशन। तो कमीशन का रेट कितना है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कमीशन मिलता है ठीक है, बट कमीशन का रेट कितना है, कितना परसेंट रेट है वो जानना होगा। बात समझे ना, वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ना कभी कभी बोलेगा कमीशन निकालने, तो कमीशन जब निकालने बोलेगा तो कमीशन निकलता किस पे है, तो कमीशन हमेशा निकलता है इशू प्राइस। वो तो आपको हम लिखवा देंगे अभी। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या हो गया बताइए, जितना में बेच रहे। जैसे 100 रुपया का शेयर है, 120 में बेच रहे, तो बताइए 100 रुपया लेंगे ना, 120 इशू प्राइस क्या हो गया, 120। फेस वैल्यू मतलब 100 रुपया। जैसे बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग किस पे कर रहे हैं, फेस वैल्यू पे की। इतना सारा चैप्टर्स पढ़े हो, बहुत सारा कैलकुलेशन किस पे किया, फेस वैल्यू। यहां पर कमीशन किसके हिसाब से होगा, इशू प्राइस। किस पे होगा बताइए, इशू प्राइस। वो तो बात का बात है, लेकिन कमीशन का मैक्सिमम रेट कितना होगा, तो ये सब आपको लिखवा दे रहे। कमीशन का मैक्सिमम रेट कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब देखो यहां पर ना कंपनी लॉ में दो चीज है, एक का नाम है कंपनीज एक्ट और एक का नाम है सेबी। क्या नाम है बोलो, तो कंपनीज एक्ट जो है ना बाबू, कंपनीज एक्ट जो है वो उसके हिसाब से 5% है रेट। क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा ना 5% निकाल दोगे, ये आपको याद रखिएगा। और सेबी के हिसाब से अगर बोलेगा तो 2.5%। क्लियर है, लिखिए पॉइंट नंबर 2, बुक दीजिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, समझ गए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द मैक्सिमम परमिसेबल कमीशन, द मैक्सिमम permissible commission, the maximum permissible commission as per the maximum permissible commission as per the Companies Act is कितना परसेंट बाबू, 5%।
but as per SEBI, it is 2.5%. हो गया? हो गया? अब क्या लिखे बताइए? कंपनीज लॉ के हिसाब से वो कितना परसेंट? 5%. और यस, ठीक है, वो भेज देंगे. अभी तो अब बार बार सब ऐड हो रहा है ना, इसलिए बार बार भेजना पड़ेगा. भेज दे रहे थोड़ा देर में. चलिए, रेडी? अब अगला पॉइंट में चलते. बाबू यहां तक तो हो गया. अब क्या होगा बताइए? अब यहां पर इसका अपना एक फॉर्मेट है. बात समझे ना? वो फॉर्मेट आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे. देखो, जब भी आप अंडर राइटिंग का सम्स बनाओगे ना, तो उसका एक फॉर्मेट, सिस्टमेटिक फॉर्मेट, इजी चैप्टर है, फॉर्मेट फॉलो करना है खाली बस आपको. बात समझे? उस फॉर्मेट को फॉलो करके आपको सम्स को बनाना है. बात समझे? लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि पहले सम्स बनाने से पहले ना आपको वर्किंग नोट बनाना होगा. क्या बनाना होगा वो बताइए? वर्किंग नोट बना. जब भी सम्स बनाइएगा ना, आपको अप्रोच आना चाहिए. आप लोग देखोगे, हम हमेशा डालते रहते हैं, कोई स्टूडेंट अपना पेपर चेक करा के भेजता है तो भेजते रहते हैं. आप देखोगे ना, बहुत सही रहने के बाद भी कभी कभी वो लोग काट देते हैं. जैसे किसी किसी स्टूडेंट में का उतना अच्छा रहता नहीं है तो मार्क्स कटता है, समझ आता है. किसी स्टूडेंट का सही रहेगा. आप समझो पूरा जर्नल एंट्री में 0 मार्क्स दिए. पूरा जर्नल एंट्री का हो सकता है सर्टेन मिस्टेक्स होगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक था उसमें, ठीक है, लेकिन रिडेम्पशन प्रेफरेंस का जर्नल पूरा किया, वर्किंग नोट नहीं बनाया तो 0 कर दिया. अब ये आपको समझना पड़ेगा कि आप रैंडमली लिखोगे, पेपर जो चेक किया हो पेपर एसयू का, वो आपका उसका बेसिस से बोल रहे. बस समझ रहे ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमको एग्जाम देना है. समझ रहे? वर्किंग रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर आप किए हो रिसेंटली, बिना सिर्फ वर्किंग नोट नहीं था, एंट्री किया था, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से कुछ दिया ही नहीं, 0 बैठा दिया. बस समझे? तो वो लोग खोजते जो है वो आपको देना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते बाबू. कॉपी में लिखिए. कितना पॉइंट हो गया बताओ? पॉइंट नंबर 3 लिखिए. commission equal to gross liability into issue price, gross liability into issue price into परसेंटेज ऑफ कमीशन. मतलब ये फॉर्मूला हो गया, ऐसे इसका दरकार नहीं था, वो तो सम्स बनाते तो कर ही लेते, शो ऑफ के लिए लिख दिए. देखिए, परसेंटेज ऑफ कमीशन. चले, अब देखो, सबसे पहले जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा. अंडर राइटर का ना नाम दिया रहेगा, ए है, बी है, सी है. पहले तो वर्किंग नोट बना लीजिएगा. सबसे पहले ये सुनिए, पहले तो आपको वर्किंग नोट बनाना होगा. कोई भी सम्स है, वर्किंग नोट में क्या निकालना पड़ेगा? कितना मार्क है, कितना अनमार्क. तो अब देखो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मान लीजिए दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है टोटल दिया रहेगा क्वेश्चन में. टोटल एप्लीकेशन में से क्या माइनस करोगे बोलो? मार्क माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? अनमार्क. इसका फॉर्मूला अगर नहीं भी लिखते तो आप कर लेते. यस और नो गाइस? अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ है. नॉर्मल फॉर्मूला, अगर आपको अनमार्क, नॉर्मली अनमार्क एप्लीकेशन नहीं दिया रहता है, तो अनमार्क एप्लीकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताइए? टोटल एप्लीकेशन लेस मार्क. तो व्हाट यू गेट? अनमार्क. वर्किंग नोट पहले ये बना लीजिएगा. उसके बाद क्या करिएगा बोलिए? उसके बाद प्यारा सा फॉर्मेट. कैसा फॉर्मेट? अच्छा, इसमें आप निकालते क्या हो पहले ये समझिए. इसका फॉर्मेट से आप ये निकालते हो कि कौन सा बंदा, कौन सा अंडर राइटर कितना शेयर बेचेगा या बेचवाएगा, या उसका लाइबिलिटी है. तुम तो बोले थे कि शेयर नहीं बिकेगा तो हम बेचवा देंगे, तो लो बेटा इतना शेयर बेच के दिखाओ. तो वही लाइबिलिटी हम लोग यहाँ से निकालते हैं. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अमाउंट कॉलम बनाइएगा, यहाँ पे जो कॉलम बनाइएगा, मान लिया 3 अंडर राइटर है, ए, बी और क्या हुआ वो सी. कोई दिक्कत? ए बी सी हो गया, बंदरों का नाम लिख दीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स. 4 बंदा है तो डील बना दीजिएगा. यस, नॉर्मली 4 से ज़्यादा नहीं रहेगा. नॉर्मली 3 रहता है बट 4 से ज़्यादा नहीं रहेगा.
बैक टू बैक। यहां पे क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, ऑफ क्या बाबू, अंडर राइटर। ठीक है, अंडर राइटर का नेट लाइबिलिटी, ए बी सी डी, 4 बंदा है तो 4 लिख दीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि इसका कॉलम में रुपीज रुपीज मत लिखिएगा, ठीक है, रुपीज रुपीज मत लिखिएगा, ठीक है। जैसे देखो आप पता है आपको एक अच्छा चीज, रुकिए पहले पूरा बात सुनिए, जब गलती करो तो सुनना पड़ेगा ना। जैसे आपको समझाते देखिए, जैसे आप रुपीज लिख रहे हो ना, जैसे आप सम्स बनाए हो, इतना अच्छा बनाए हो सम्स, पूरा सम्स सही बनाए हो, लेकिन ऐसे आप रुपीज लिख दोगे ना तो टीचर काट देंगे। क्यों बोलिए, क्योंकि आप जो ये स्टेटमेंट बना रहे हो, हियर यू आर शोइंग नंबर ऑफ शेयर्स नॉट द रुपीज, इसीलिए रुपीज लिखने से पूरा यूनिट गलत हो जाएगा ना, तो सम्स पूरा काट देगा। उसको तो आपका गलती खोजना है, पूरा काट देंगे। यहाँ पे रुपीज लिखिएगा, ठीक है बाबू। गलती से तो आदमी सीखता है ना, क्या हम गलती की, बात खत्म हो गया। तो सीखना तो आपका कर्तव्य है, ABCD। हाँ, अगर भूल से भी लिख दोगे ना, जैसा आप बोलोगे सब भूल से लिख दिए, फिर भी कट जाए। इसीलिए ना जब पढ़ते हो ना पहला क्लास, तो बहुत गौर से, पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऐसे खाली रैंडमली सम्स बनाना है। फॉर्मेट क्या होगा बोलिए बाबू। सबसे पहले लिखिएगा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कौन कितना शेयर लेने के लिए रेडी था, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें से माइनस करिएगा, क्या माइनस करिएगा, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करिएगा। ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो नहीं दिया रहेगा निकाल लोगे। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करिएगा। उसके बाद उसके बाद क्या माइनस करोगे बोलो, उसके बाद फिर लेस करिएगा अनमार्क्ड। ये सिस्टमेटिक वे में करिएगा, नहीं तो गलत रहेगा। अनमार्क्ड, अच्छा मार्क्ड एप्लीकेशन तो दिया रहता है कि कौन, जैसे बात समझिए, मेरा आपका थ्रू 10 स्टूडेंट आया, मार्क्ड हो गया। उसका थ्रू 20 स्टूडेंट हो, मार्क्ड हो गया, भाई इसका दोस्त है, इसका दोस्त है, इसका दोस्त। लेकिन जो मेरा थ्रू, अपना थ्रू आया, उसको कैसे बांटेंगे, तो बोला है अनमार्क्ड को भी बांटना है। अनमार्क्ड को कैसे बांटिएगा, तो अनमार्क्ड को बांटिएगा GLR में, GLR ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, मतलब इसका रेशियो में, ऊपर वाला का रेशियो। क्लियर है गाइस, ये तो दिया रहेगा एक्चुअल। उसके बाद क्या आएगा बताइए, देखो इसको करके बैलेंस आता है, इसको करके भी बैलेंस आता है, जो आता है उसको बैलेंस बोलते हैं, लेकिन बार बार बैलेंस बैलेंस लिखना दरकार नहीं, फिर वो फालतू का बड़ा सम्स हो जाएगा। फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद क्या होगा बताइए, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, मार्क्ड हो गया, वो तो अलग केस है, बात समझे ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटी पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा वो ग्रॉस, फिर मार्क माइनस करिएगा बैलेंस, फिर अनमार्क माइनस करिएगा बैलेंस। जिसका अगर तीनों का पॉजिटिव आ गया तब तो ठीक है, तीनों का पॉजिटिव आ गया तब तो क्या बाबू ठीक है। अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो झमेला है, बात समझिए। अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो क्या बाबू झमेला है। तो अगर पॉजिटिव आया तीनों का तब तो सम्स छोड़ दीजिएगा, चारों का मान लीजिए दिए, सपोज किसी एक का नेगेटिव आ गया तो अब क्या करिएगा, तो जिसका नेगेटिव आया उसको बोलते हैं सरप्लस, उसका लायबिलिटी को बांट दीजिएगा किसमें, जिसका पॉजिटिव आया उसमें। कौन सा रेशियो में, GLR। GLR मतलब ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो मतलब इसका रेशियो बनेगा, उस रेशियो में बांट दीजिएगा। फिर से बोले सुनिए, चारों पॉजिटिव आ गया, बस खत्म हो गया सम्स। अब इसमें भी केस है, फिर जब फॉर्म अंडर राइटिंग होगा तो अलग केस है। नॉर्मल फॉर्मेट आपको पता है, नॉर्मल फॉर्मेट क्या होगा। अगर क्वेश्चन में आपने बनाया नॉर्मली सम्स ऐसे बनेगा, बस खत्म हो गया। अगर किसी का चारों का पॉजिटिव आ गया तब तो सम्स खत्म। अगर एक का भी नेगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, बाकी तीनों में कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अब यही चीज आपको ना सम्स बनाओगे तो अलग अलग केसेस आएगा, अलग अलग डिफिकल्टीज आएगा, उसको सॉल्व करोगे। पहले इसको उतारो, ठीक है। देखो अरविंद झूठ नहीं रहेंगे बाबू, क्लास में बाबू ना आप मैसेज करो ना प्लीज। सर्टिफिकेट के लिए पहुंचना पड़ेगा।
कर देता हूँ। अभी कहाँ निकला स्कॉलरशिप कर दियो आपने। मैं बाबू जितना स्वामी विवेकानंद मिलता था अब जाके अप्लाई कर दीजिए, रिन्यूअल का स्टार्ट हो गया। पूरी तारीख से 20 तारीख से पुराना ऐप है ना, पुराना ऐप में बहुत प्रॉब्लम होता है बाबू। फाइव में तो आप एडमिशन लिए थे ना बाबू, थ्री में कैसे ऐड करेंगे आप? ग्रुप में ऐड हो गए तो कल भी भेज दे ग्रुप में। चले क्या? हाँ भैया, नहीं वो हम तो उसने मना के रखे थे सामान, वो आदमी आया नहीं फ्रेंड। ठीक है भैया भेज दीजिए ना। हो जाए तो बताइएगा। दे दिया अभी। अमाउंट बाय अमाउंट सेम है। नंबर भी है ना? नंबर है तो 1 लाख वही देख रहा है सकता है। तो फॉर्म भरा है, ये दोनों ही फॉर्म भरा चाहिए। पहले नॉर्मल कर ले। चले क्या? हाँ सर। ना मेरा नंबर पर भेजिए। अब वो स्टार्टिंग का डिटेल है, स्टार्टिंग में जब लेता है ना कोई तो उस पे भेजते हैं। चले क्या? हाँ हो गया। That's not about this. Yes. देखिए चले क्वेश्चन नंबर 1 में आओ, पूछे ना। जब वो दूसरा किसी को शेयर बेचे तो कमीशन चार्ज करेगा, जब वो खुद खरीदेगा तो फेस वैल्यू से कम दाम देगा। नहीं उसको कमीशन तो मिलेगा, मतलब कंपनी को। देखो एक बात बताइए, आप फ्लैट दूसरा को बेचिए चाहे आप खुद ले लीजिए, मेरा तो काम हो गया ना, तो हम तो आपको कमीशन देंगे। ठीक है, बात समझ गया ना? सवाल में जवाब था। देखिए बाबू पहला क्वेश्चन, रेडी स्टार्ट। कोचिंग का बुक से बाबू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बता दीजिए थोड़ा। 9 कितना बाबू? 9 पेज नंबर 9। ओके फाइन।
1 जनवरी 2022 का वो खूबसूरत सा दिन था जब मून लिमिटेड अपना प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन इनवाइट किया 10 लाख शेयर के लिए। कितना शेयर के लिए? 10। हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में वहां पे लिखा हुआ है। द होल इशू वाज फुली अंडररिटन बाय ABCD एज 30%, 25%, 35%, 10%। ये तो एक तरह से समझिए परसेंटेज है, एक तरह से समझिए रेशियो दिया हुआ है। इसको भी तो रेशियो बना देंगे। यस और नो? एप्लीकेशन रिसीव हुआ 8 लाख, टोटल एप्लीकेशन 8 लाख आया, जिसमें से ठप्पा मारा हुआ। क्या मारा हुआ? ठप्पा। ठप्पा मारा हुआ एप्लीकेशन कितना है? ए का 1,80,000, बी का 2 लाख, सी का 2,03,000, डी का 1,67,000। फाइंड आउट, निकाल के दिखाऊं ना? निकाल के लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। हर एक आदमी का अपना अपना लाइबिलिटी निकाल के दिखाना है। देखो सवाल स्ट्रेट है, अब फॉर्मेट को समझने के लिए सम्स अच्छा है। देखो आओ, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9, 2006 का ऑनर्स, वर्किंग नोट नंबर क्या बाबू? 1। कैसे लिखेंगे बताइए? ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2006 का ऑनर्स। चलो, टोटल एप्लीकेशन कितना बोलिए? 8 लाख। बात नहीं, 8 लाख। इसमें से मार्क कितना? ए का 1,80,000, रुको रुको ना, रुको जरा। ए का कितना? 1,80,000, बी का, सी का कितना बाबू? 2,03,000, और डी का 1,67,000, 1,67,000। सब कटा যোগ করে কত আসবে? ना 7,50,000, 7,50,000। 8 लाख में 7,50,000 एक जो है ए का, बी का, सी का, डी का मिला के, तो मेरा अपना इज्जत से कितना मिला बताइए? 50,000। मतलब इसका इज्जत है ही नहीं मार्केट में। देखिए अपना इज्जत से कितना शेयर बिका? 50 है। ये हो गया मार्क्ड, ये क्या होगा वो? अनमार्क्ड। ये तो दिया हुआ है, इसको बांट देंगे कौन सा रेशियो में? GLR, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। यस और नो? कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू, देखिए बंदा का नाम ABCD। अच्छा रुपी रुपी लिख दे क्या? नहीं नहीं, मन करा, बहुत मन करा, लिख दे क्या प्लीज? लिख दे। नहीं, मन को मनाइए, मन बहुत कुछ करता है। आप लोगों की उम्र में बहुत कुछ मन करता है, हर चीज कर लेते हो क्या? स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ कंपनी का नाम मून लिमिटेड ना? अच्छा बंदा लोग का नाम क्या है बताइए? सबसे अच्छा स्मार्ट, स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी। नाम लिखने दरकार नहीं, बोलिए। ग्रॉस लायबिलिटी बाबू कितना कितना? 3 लाख, परसेंटेज मारो ना, 10 लाख का। 10 लाख का 35% ना? पहला कितना है? 30%, 3 लाख। दूसरा 25%, 2.5 लाख। और 1 लाख। ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस करे मार्क्ड। मार्क्ड कितना कितना बोलिए? 1,80,000, तारपरे 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 1,67,000। मार्क के से फिर माइनस क्या होगा? अनमार्क्ड। बार बार बैलेंस लेना दरकार नहीं। कितना बोलिए? 50,000 का रेशियो करेंगे, 60, अनमार्क कितना है? 50,000 ना? 50,000 है ना? अब इसको बांटोगे इसका रेशियो में, देखो इसका रेशियो अगर बनाओगे तो कितना? परसेंटेज वाला ही तो रेशियो कितना? 30, 35 और 30, 25, 5 से काटिए ना। काट भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कर लीजिए, कितना कितना आएगा? 15,000, काट सकते हो, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। 12,500, 15,000, 12,500, 12,500, 17,500, 17,500, 5,000, 5,000। ये रेशियो कैसे बना समझे इसका? 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 1 लाख। चाहो तो आप उसको भी बना सकते हो। हो गया? अब कितना आएगा बताइए? बैलेंस अब यहां से पता चलेगा। बैलेंस बोलिए कितना आएगा? पहला वाला का कितना आ रहा है बोलो? 1,05,000, तो शर्मा रहे हो उतना बोलो। 1,05,000। उसके बाद 37,500, 37,500। उसके बाद 1,29,500, उसके बाद माइनस में आएगा 72,000, अच्छा सुनिए ना, सम्स तो खत्म हो गया था, लास्ट वाला किस में आ गया? माइनस। फिर क्या होगा? अब इसको ऐसे लिखते, देखिए सरप्लस। किसका सरप्लस? सरप्लस ऑफ डी टू बी अलॉटेड इन GL रेशियो टू बी अलॉटेड इन GL रेशियो 6:5:7, 2A, B और C। ये तीनों में बटेगा ना? 30, 25 और 35। अब इसको चाहो तो छोटा कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं।
30-25 35 तो छोटा भी कर सकते हैं, 5 से 6, 5 7। अगर आपको मन है काटने का, बात समझे, काटो ना, क्या है काटने में तो एक्सपर्ट है हम लोग ऐसे भी। 6, 5 और 7, ठीक है बाबू करिए, कितना कितना आएगा? 24,000, 24,000, 20,000, 20 हाँ और 28,000, 28,000। 72,000। इसमें प्लस करके बाकी में माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसका एक कप आप तीनों में बांट दीजिएगा। उसके बाद 81,000, नेट लाइबिलिटी, हाँ नेट लाइबिलिटी 81,000, ये तो नील हो गया बाबू। 80, 1,000, उसके बाद 17,500, 17,500, 1,15,000, 1,15,000, 1,500। राइट, बन गया सम, उतार लीजिए। स्ट्रेट टॉपिक है, आराम से पूरा रिवीजन मार लीजिएगा, फिर अगले दिन बॉम्बेस्टिक सम्स करेंगे। हाँ उतार लीजिए पहले। अब क्या है, खाली सम्स करना है, जितना बना लीजिए। हाँ आइए आइए आइए। हाँ भैया, हेलो, कितना डाइस, कितना डब्बा, हाँ कितना बॉक्स लगेगा बोलिए। हेलो, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, কত লাগবে আর? তোমার হচ্ছে 20 পেটি হলে এসকাটিং সঙ্গে পুরো সব হবে। ঠিক আছে। এই মতাও বাকি আছে, কাজটা হয়ে যাচ্ছে। পেটি লাগবে। हेलो, 20 बॉक्स लगेगा ना, तो 20 बॉक्स तो सन देगा नहीं, उसको बोलना पड़ेगा अभी, हम फोन करके बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज? हाँ 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 बोल दे, फोन कर दे, मेरे पास नंबर है, बोलिए। कैश तो नहीं, मैं बस कैश नहीं, ऑनलाइन आपको भेज दे क्या? हाँ कैश तो मैं बस नहीं है, ठीक। हाँ हेलो, हाँ दादा बोलिए कि 20 बॉक्स टाइल्स और भिजवा दीजिए ना, वही वाला। हाँ 20 बॉक्स, ठीक है, आप भी भेज दीजिए, आप पेमेंट कर देंगे। सर आप यहाँ मार्च के बाद बैलेंस निकाले, उसके बाद नहीं बैलेंस निकाल के बाद फायदा नहीं है ना, जो बैलेंस है वो तुम्हारा खराब दोनों नहीं है। तरीके से कर सकते हैं। हाँ वो तो तरीका ही नहीं है, वो तो बैलेंस देखने के लिए कितना बैलेंस है आपके पास, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। हो गया बाबू।